अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वतन की फिक्र करना दो मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दो मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। दोस्तों, आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं वो हर शख्स जानता है। आज मुझे ये बताने की चंदा जरूरत नहीं कि जमहूरियत को इलेक्शन में बहुत बुलंद मकाम हासिल है, और ना ही ये बताने की जरूरत है कि इलेक्शन करीब तर होता जा रहा है। मुल्क की सियासी पार्टियां हस्बे मामूल अक़लियतों की मसाइल में दिलचस्पी ले रही है। हर फरीक मुसलमानों की हमनवाई पर आमादा है। ऐसे हालात में हमें और आपको सोचना है कि हमारे कीमती वोटों का हकदार कौन है, और यह जायजा लेना है कि कौन कितने पानी में है और आइंदा फिरका परस्ती के हालात क्या है, ताकि हम अपने कीमती वोटों को काम में ला सके। बुजुर्गों भाइयों, माता और बहनों, बुजुर्गों भाइयों, माता और बहनों, मैं आपके दरमियान कोई नया आदमी नहीं हूँ। बरसा बरसे आप ही लोगों की खिदमत में लगा हुआ हूँ। खिदमत गुजारी मेरा शवा है। इससे पहले मैं जब भी मेरी जरूरत पड़ी दिलो जान लुटाने की कोशिश की है। आपको मालूम है कि जब से मैं चपड़ी का मुखिया हुआ हूँ मेरा दरवाजा रातों दिन कभी बंद नहीं हुआ। रातों दिन के जिस हिस्सा में भी मुझे आवाज दी गई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। सरकार नालियों की खराबी की शिकायत मिली, इस दुरुस्तगी में एड़ी चोटी का जोर सर्फ किया हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ यह बतलाने के लिए कि होने वाले इलेक्शन में मैंने अपनी नेक सिरतबंद सूफी को मुखिया के लिए खड़ा किया है। आपसे मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, तो किसी का कभी देखे ही नहीं है। दोस्तों, आने वाले इलेक्शन में मैं अपनी चपहड़ी की दुरुस्तगी और खिदमत के लिए खूब सोचना होगा कि आपके वोटों का ज्यादा हकदार कौन है। आपके वोटों का ज्यादा हकदार सूफी परवीन है। भाइयों और बहनों, कभी न भूलना सूफी परवीन को। सूफी परवीन की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। आपके गांव और चपहड़ी की किस्मत संरेगी के एक बार फिर से खिदमत का मौका दे। दोस्तों, ये हमारी मजबूरी है कि यहाँ की सीट औरतों के लिए रेजरू होने की वजह से अपनी बहन को खड़ा करना पड़ा। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मेरी बहन अहकाम शरीया की पाबंद है, तहज्जुद गुजार है, वह हुदूद शरीया में रहकर आपकी कौम की खिदमत करेगी। इसीलिए चुनाव निशान कार को मत भूलना। चमन की जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, चमन की जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, गुलों की बात क्या खारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। आज कैसे हम लोगों की मजलिस में आ गए, किसने आपको इजाजत दी? अरे मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शरीफों की मजलिस है, या उलमा की मजलिस है, यहाँ कुरान और सुन्नत की बातें होती है, ये कोई आवाज़ों का अड्डा नहीं है। जरा जबान संभाल कर निकालिए वरना जबान खींच लूंगी। तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? क्या हो चपड़ी? आपकी इतनी गर्मी दिखा रही है, जरा शांति और सुकून से बात कीजिए। छोटे और बड़े का कुछ लिहाज कीजिए। ये हमारी होने वाली मुखियानी सूफी के बहन है, ये वोट के लिए आए हैं, आप भी कुछ ताउन करें। अल्लाहु अकबर। औरतें इलेक्शन में खुदा ही खैर करे। अब तो न जाने दुनिया का क्या हाल होगा। वो जमाना आ गया कि औरतें मर्दों पर हुकूमत करने लगी और मर्द इनके महकूम और ताबी बनकर रहने लगे। क्या आज के मुसलमानों को रसूल बता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद नहीं रहा कि वो कौन तबाह हो गई जिसने अपना
सूरत हाल का तशफ़ी बख्श जायजा न लिया और इस बढ़ते हुए गैर इस्लामी रुझानात पर बंदिश न लगाई तो खतरा इस बात का है कि मिल्लत इस्लामिया आइंदा किसी ऐसे अजीम खतरे की शिकार हो जाए जो उस वक्त नाकाबिल तलाफी हो। लिहाजा आज ये फैसला करें कि हम अपने बानों को सियासी लीडरों के महफिलों में जाने से बचाए, इन्हें घर की जीनत बनाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक इन्हें वो मकाम दे जिसकी वह सही मानों में हकदार है। इसी में हमारी भलाई है, खुद इनके लिए भी अच्छाई है बल्कि पूरी मिल्लत की खैर खाई है। खामोश रहिए, बहुत तकरीर बच जा रही है, ऐसी शोर मचा रही है कि लगता है जिब्राइल अमीन आसमान से वही लेकर नाजिल हो गए हैं। आपको कुछ खबर भी है या सिर्फ बंद दावे ही है? आप जैसे बहुतों ने ऐसे आवाज उठाई, शोरगुल मचाया और हमारी बहनों को उनके मर्तबे से गिराने की कोशिश की, मगर इनकी दाल ना गली और मुंह की खानी भी पड़ी और दांत चबा कर रह गए, क्योंकि हमने मुफ्ती दारुल उलूम से फतवा तलब किया कि औरतें बुलंदियाती चुनाव में हिस्सा ले सकती है या नहीं, तो जवाब मिला हाँ बिल्कुल इसकी गुंजाइश। सोच समझ कर बात कीजिए, मुफ्तियान किराम पर यूं बेजा इल्जाम मत लगाइए। शायद आपको मालूम नहीं कि इस इल्जाम तराशी का अंजाम क्या होगा, इसमें बगाना तहमत दही का नतीजा क्या होगा। ऐसा लगता है कि आपने दारुल उलूम देवबंद का खुतबा पढ़ा ही नहीं। अगर आपने उसको पढ़ा होता, इसके निकात पर गौर क्या होता, इसके मफहूम और मानी को समझने की कोशिश की होती तो कभी ऐसा न कहते। चलिए रहने दीजिए, आप बहुत समझदार बनते हैं, आपके सामने हमारी कोई हकीकत नहीं। भला बताइए फतवा हमने लिया और हमें से यह कह रही, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, उसके निकात पर गौर नहीं किया, उसके मफहूम को समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम नहीं समझेगी तो आप समझेंगे? हाँ सही कह रही हूँ, आपके अंदर समझने की सलाहियत ही नहीं। सुनो मुझसे सुनो। नहीं, मैं आपसे नहीं सुन सकती, आप बहुत बड़े फित्तीन मालूम होते हैं। अगर आपके बस में हो तो मुफ्ती दारुल उलूम को बुलाकर इस पूरे मुजमा के सामने इस फतवा की नौयत को वाज़िह कराइए। हाँ हमारी बस में है, मैं अभी बुला सकती हूँ, बशर्ते कि तुम ये इकरार करो अगर फैसला मेरी हक में हुआ तो आपको बरसर आम इसी मजलिस में तस्लीम करना पड़ेगा और सभी को इलेक्शन से बिठाना होगा। पहले आप बुलाइए तो। कहिए क्या मसला है? साहिबा मसला यह है कि अरे कोई एक आदमी मसला की नौयत बयान कर दे, आप सब क्यों शोर मचाती हैं? मुफ्ती साहिबा मसला असल में यह है कि होने वाली बलदियाती चुनाव में मैंने अपनी बहन सूफी को मुखिया के लिए खड़ा किया है। मैं इसी का प्रचार कर रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाबी मिले, मगर यह साहिबा आकर यह गला फाड़ने लगी कि यह हराम है, नाजायज है। उससे उनकी मर्तबा बुलंद नहीं होता बल्कि मर्तबा में कमी आती है। यह इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है और न जाने क्या क्या बकवास कर रही थी। मुफ्ती साहिबा इसी पर बस नहीं बल्कि मैंने यह भी हवाला दिया कि दारुल उलूम से फतवा तलब किया गया जिसमें इजाजत दी गई, मगर इसको मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मजीद ये कहने लगे कि आप लोगों की फहम नाक़िस है, आप लोगों में समझने की सलाहियत नहीं, आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किए, इसके मफहूम को समझने की कोशिश नहीं की। मुफ्ती साहिबा इन्होंने भी हमको फित्तीन कहा है। सुनो, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद से जो फतवे शाये हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर खातीन हुदूद शरिया में रहकर उम्मीदवार बनती है तो फिर जायज है, और अगर हुदूद शरिया की रियायत उनसे इस सूरत में नहीं हो सकती है तो फिर जायज नहीं। अब हमें ये देखना और गौर करना है कि आया इस जमाना में हुकूमत के इस अहदे पर आ जाने के बाद इस रियायत की तवक्को की जा सकती है या नहीं। देखने में यह आया है कि कोई लोग कहता है कि मेरी बहन सोम सलात की पाबंद है, हुदूद शरिया की रियायत
अपनी बहन को उम्मीदवार बनाकर उनके नामों का ऐलान कराता है, उनके फोटो चश्मा करता है, ये भी तो एक बाइज्जत इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आफियत इसी में है कि इन्हें पर्दे में रखा जाए और हुकूमत के इन चालबाजियों को समझकर इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। हमारी आवाज सुनी जाएगी बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर ये काम करें। मुफ्ती साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसाला की वजाहत फरमा दी। अब मेरी समझ में आ गई, यह तो बिल्कुल मुस्लिम परसमल्ला में मुदाखलत है। आज ही मैं वादा करती हूँ कि अपनी बहन को उम्मीदवार नहीं बनाऊंगी और एकाम शरिया की पूरी पाबंदी कराऊंगी। अच्छा, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इन बच्चियों ने इस्लामी तालीमात के नज़रिए से आपके सामने मुकालमा पेश कर रही थी ये बच्चियां कि इलेक्शन में मुस्लिम खवातीन का क्या किरदार होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दानशी मेरी माँ और बहनों,